Good afternoon, friends. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सारी कहना चाहूँगा। इन चार चार पाँच दिन से शायद मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। हाँ, बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। सो फ्रेंड्स, जैसे कल मैंने आपको लाइव में बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। हाँ, इस अपने सीरीज़ में जो इंग्लिश लिटरेचर का हमने एक कंटेंट जो तैयार कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। और जिससे मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो काम है, मैं ज़्यादा मैं भी अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें नई आ जाती हैं या कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो उनको अपडेट करना होता है। और साथ साथ में एक्सपीरियंसेस भी इंसान के बढ़ जाते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। वो हमने मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले मैं द शेफर्ड्स कैलेंडर मैंने आपको बताया था, उस पर हमने वीडियो बनाया था। उसके बाद हमने द फेरी क्वीन, जो मैं दो पोइम्स की लास्ट वाली बात कर रहा हूँ, द फेरी क्वीन, हमने इस पे वीडियो बनाया था। जो भी एडम स्पेंसर का की ही एक पोइम थी, फेरी क्वीन। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पोइम है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसका नाम एमराटी है। AMOREWTI, एमराटी। हाँ, और ये पोइम भी जो है एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई है। हाँ, सो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग पोइम होने वाली है। जैसे आप देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन पे लिखा है कि पोइम एमरोटी जो है बाई एडमंड स्पेंसर। और ये पोइम क्या, एक रेनेसा लव स्टोरी है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि एमरोटी जो है, ये जो ब्यूटीफुल लेडी जो है, यंग कपल, यंग जो दो यहाँ पे मेल बॉय और गर्ल है, तो ये इनकी एक लव स्टोरी है। और इसकी हम अ, सबसे पहले तो मैं डिटेल में इसमें समरी आपको, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें चीजें होने वाली हैं, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूजीसी नेट सेट या स्टेट का सेट या टीचिंग जो जॉब के पोस्टर्स के लिए जो भी रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें होने वाली वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। और इसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हर एक पॉइंट, हर एक अपना वीडियो जो है, उसमें मैं डिफरेंट चीजें, एक तो समरी, उसके बाद उसके एनालाइज करता हूँ, एनालिसिस, उसके बाद उसके थीम्स क्या है, इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या हैं। और उसके बाद मैंने एक कोशिश की है कि आप लोग साथ में एग्जाम के साथ ही अवेयर हो जाओ कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस पे किसी वर्क पे, चाहे वो पोइम है, कोई नावल है, प्ले है, तो उसमें साथ में मैं जो प्रीवियसली जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, या जैसे यूजीसी नेट के जो एग्जाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन उस वर्क से आए होते हैं, मैं वो वहाँ पे देता हूँ विद आंसर्स। और एक इससे एक पता चलता है, एक टेक्निक आ जाती है इंसान को कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द यूजीसी नेट और अदर स्टेट सेटिंग एग्जाम्स और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम इंग्लिश टीचर, फ्रॉम दिस वर्क। सो फ्रेंड्स, इसलिए इस वर्क में भी मैंने इसके बाद इसमें MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं विद देयर एक्सप्लेनेशंस, विद देयर आंसर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको स्किप मत करिए। और साथ साथ में आपको अच्छा लगे वर्क तो लाइक एक लाइक तो जरूर कीजिए। इस पे कमेंट भी करें। और सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है ग्रोइंग चैनल है, अभी न्यू चैनल है। सो फ्रेंड्स, मुझे आपकी सपोर्ट यही चाहिए। बाकी मेरे आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, विदाउट एनी मनी। कोई आपसे कुछ मैं चार्ज करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ यही सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें तो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें इस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दें, सब्सक्राइब करें चैनल। हाँ, सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट।
और जर्नी ऑफ दिस पोइम Marathi by Edmund Spencer. So friends, detailed summary of Marathi by एडमंड स्पेंसर जो है, ये एक रीना सैलो स्टोरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इन इट्स इंट्रोडक्शन, एमराटी इज ए सन्नेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर एंड पब्लिश्ड इन 1595। इट कंसिस्ट्स ऑफ 89 सन्नेट्स। कितने सन्नेट्स हैं इसमें? 89 सन्नेट हैं। हाँ, क्रॉनिकलिंग स्पेंसर्स कोर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ वाइल। एलिजाबेथ वाइल जो है, उनकी कोर्ट में किस तरह की उनकी कोर्टशिप रही, तो वो भी इसमें झलक देखने को मिलती है। होम ही लेटर मैरिड, और इसके साथ बाद में स्पेंसर ने क्या किया? शादी की थी एलिजाबेथ बाइल के साथ। सो द स्क्वेंस इज यूनिक अमंग रिनासान लव सनट्स। लव सनट्स जो उस टाइम के दौर के हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। यूनिक है, ये यूनिक स्टाइल है लव सनट्स का, बिकॉज इट डिपिक्ट्स सक्सेसफुल लव। हमने मैक्सिमम पोइम जो हमने पढ़ी अब तक, हमने देखा कि उसकी एंडिंग जो है वो अनहैप्पी रहती है। या तो पोइम्स कंप्लीट नहीं हुई, या फिर उनका बिछोड़ा बिछड़न ही रहा। पर यहाँ पे क्या है, हैप्पी एंडिंग है। एडम स्पेंसर की ये पोइम जो मोरोटी जो है, इसमें हैप्पी एंडिंग है। और खास इससे पहले जो हमने पोइम पढ़ी थी, उसमें भी उनकी जो है वो यूनाइट हो जाते हैं, उनकी लव स्टोरी जो यूनाइट हो जाते हैं। सो एक हैप्पी एंडिंग है विद मैरिज रादर देन फुलफिल्ड और ट्रेजिकली। इसमें उनकी शादी हो जाती है, और ऐसा कोई ट्रेजिडी वगैरह इसमें नहीं होती है एंड में आखिरकार। तो ये एम्ब्रॉयडरी की स्टोरी है। तो इसमें हम बात करें कि अनलाइक पेट्रार्कन सन्नेट्स which often depict the beloved as unattainable and cruel, Amravati presents a realistic and hopeful portrayal of love. The title Amravati means little love poems. Amravati जो है, ये एक लिटल लैंग्वेज है में लिखा है, वर्ड है, लिटल लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? लिटिल लव पोइम्स, तो छोटी छोटी लव स्टोरीज हैं, लव पोइम्स हैं, सनट्स है, सीक्वेंस ऑफ सनट्स है। और टोटल सनट्स कितने हैं? हाउ मेनी सनट्स आर देयर? देयर आर 89 सनट्स इन टोटल इन दिस, ये जो पोइम, ये जो हमारी वर्क है, इसका नाम क्या है? एमरोटी जो है। तो इस तरह से एमरोटी मीन्स लिटिल लव पोइम्स। तो इटालियन भाषा में है, इटालियन भाषा में लिखा है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर और थीम्स की बात अगर करें, तो स्ट्रक्चर एंड थीम्स इन एमरोटी, तो क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है, थीम क्या है? तो एमरोटी फॉलोज ए थ्री पार्ट नरेटिव। इसमें थ्री पार्ट नरेटिव जो है, इसका पूरे स्टोरी जो है तीन पार्ट्स में ये जो बांटी हुई है। तो इन द फर्स्ट पार्ट क्या है? द पोइट्स लव एंड कोर्टशिप। लव, पोइट, इस पोइट की लव और कोर्टशिप, उसके बारे में जो सॉनेट्स लिखे गए, लव स्टोरीज है। तो ये कितने सॉनेट्स हैं? 1 to 30, 1 से लेके 30 तक सॉनेट जो है, ये लव स्टोरी पे है और कोर्ट, लव एंड कोर्टशिप पे है पोइट के। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में हमारे जो है चैलेंजेस एंड रिजेक्शन, जिसमें चैलेंजेस आती हैं, इनको रिजेक्शंस होती हैं आप इसमें। सो ये सॉनेट जो हमारे 31 to 60 है, मीन्स 30 30 सॉनेट जो ये चल रहे हैं। आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस एंड यूनियन। फाइनली हमने बात की कि इन लव स्टोरीज में क्या है, इन पोइम्स में क्या है, इनकी हैप्पी एंडिंग रहती है और मैरिज होती है इनकी, रादर देन ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी इसमें अंत में नहीं होती है, अंत में दोनों मिल जाते हैं, यूनियन हो जाती है, यूनाइट हो जाती है दोनों लवर। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस एंड यूनियन इसमें है। तो ये सन्नट्स कौन कौन से? 61 से लेके 89। सो ये थे टोटल 89 सन्नट्स की हम जो डिवीजन किए, कितने पार्ट में? थ्री पार्ट्स में। सो की थीम्स की अगर हम बात करें, तो की थीम इसमें लव एंड डिजायर। द पोइट लॉन्ग्स फॉर हिज बिलोव्ड्स लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट थीम है रिजेक्शन एंड पेशेंस। रिजेक्शन भी, रिजेक्शन हो जाती है, पर किसमें क्या है? पेशेंस भी दिखाते हैं लवर्स। सो बिलोव्ड इनिशियली रेजिस्टेंस, टेस्टिंग द पोइट्स कमिटमेंट। पोइट की कमिटमेंट को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट होता है, इसमें बहुत सारी को झेलना पड़ता है, लेकिन वो सब्र का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट की थीम वी हैव स्पिरिचुअल एंड डाइवन लव।
तो लव इज नॉट जस्ट फिजिकल बट आल्सो मॉर्टल एंड स्पिरिचुअल। मॉर्टल और स्पिरिचुअल भी होता है लव, सिर्फ ये कि डाइवन ही। तो इस तरह से लव इज नॉट जस्ट फिजिकल, सिर्फ फिजिकल लव की बात नहीं करते हम इसमें, बल्कि लव क्या होता है, डाइवन है, मॉरल है और स्पिरिचुअल। नेक्स्ट की थीम जो है वो ट्राइम्फ ऑफ लव। तो प्यार की जीत होती है आखिरकार, अंत में जैसे हमने बात की, तो प्यार की जीत होती है, ट्राइम्फ ऑफ लव। तो अनलाइक मोस्ट एलिजाबेथन सॉनेट सीक्वेंसेस, अमरोटी एंड्स इन मैरिज। तो बहुत सारे हमने एलिजाबेथन जो सॉनेट पढ़े हैं उसमें क्या है, या तो इनकम्प्लीट पॉइंट रही है वो, या फिर उनकी जो है एंड जो है, या तो ट्रेजिडी हो जाती है, कुछ कोई हादसा हो जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी के साथ क्या हो जाता है। तो बट अगर हम एडविन स्पेंसर की इस पोएम की बात करें, एम्ब्रॉयडरी की, तो इसमें क्या है, इनका ट्राइम्फ ओवर लव हो जाता, लव में, प्यार में इनकी जीत हो जाती है। तो अनलाइक मोस्ट एलिजाबेथन सॉनेट्स स्पेंसर्स, एम्ब्रॉयडरी एंड्स इन मैरिज। आफ्टर दैट द नेक्स्ट की थीम वी हैव इमॉर्टलिटी थ्रू पोइट्री। इमॉर्टलिटी थ्रू पोइट्री, तो पोइट्री के थ्रू इमॉर्टल, मार्टल होता है जो फना हो, खत्म हो, मर जाए, लेकिन इमॉर्टल मीन्स जो न मिटने वाला हो। तो immortality through poetry. The poet hopes to eternalize love through his verses. तो अपने वर्सेस के जरिए से अपने प्यार को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम डिटेल इस समरी की बात करें कि हमारे हमने जो डिवीजन की थी स्टैंडर्ड्स की, फर्स्ट पार्ट में 1 से 30 तक, दूसरे पार्ट में 31 से 60 तक, तीसरे पार्ट में 61 to 89 जो स्टैंडर्ड। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट जो है स्टैंडर्ड्स 1 to 30, तो बिगिनिंग ऑफ लव, लव जो है एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जिसमें चीज मेन चीज देखने को मिलती है, हमें ये थीम मिलता है। तो इसकी बात करें तो द पोइट डीपली एडमायर्स हिज बिलोव्ड एंड एक्सप्रेसेस हिज पैशनेट लव फादर। तो अपना पैशन दिखाता है, उसकी तारीफ करता है अपनी बिलोड की पोइट इस सेक्शन में। ही वीव्स हिज पोइट्री एज ए गिफ्ट ऑफ डिवोशन। तो वो डिवोशन समझता है, अपने आप को निशावर समझता कि पोइट्री जो है उसके लिए निशावर कर रहा हूँ, तो यही उसके लिए गिफ्ट है। टू हिज लेडी, होपिंग शी विल रिकॉग्नाइज हिज अफेक्शन। तो ये होप करते हुए, ये उम्मीद रखते हुए कि वो मेरी डिवोशन को, मेरी अफेक्शन को, मेरे प्यार को, मेरी हमदर्दी को वो रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी, उसको मानेगी, उसकी रेस्पेक्ट करेगी। तो ही ऑफन कंपेयर्स हिज लव टू नेचर, और हमेशा अपने प्यार को वो कुदरत के साथ, नेचर के साथ कंपेयर करते हैं, एडमंड स्पेंसर जो है, पोइट जो है। तो यूजिंग मेटाफर्स ऑफ फ्लावर्स, जैसे किससे में पता चलता है कि जैसे वो मेटाफर, ऐसे ऐसे मेटाफर यूज करते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर्स हैं, द सन या रिवर्स, तो ये सारी क्या है, नेचुरल चीजें। सो ही कंपेयर्स हिज लव टू द नेचर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सनट की बात हम करें, तो ये जितनी जो ये इस पार्ट में इंपॉर्टेंट सनट है, तो सनट वन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जिसकी शुरुआत क्या है, इस तरह से, हैप्पी या लीव्स व्हेन एज दोज लिली हैंड्स। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन, इस सनट में इंपॉर्टेंट कोटेशन है, को याद रखने की जरूरत है एग्जाम के लिए। तो हैप्पी या लीव्स व्हेन एज दोज लिली हैंड्स, तो सनट वन की इंपॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर दैट द पोइट एड्रेसेस हिज सनट्स एज लीव्स। तो अपने सनट्स को लीव से एड्रेस करते हैं, या जिसको पेजेस कहते हैं, पेजेस या लीव्स। तो विशिंग हिज बिलोड वुड रीड देम, ये चाहता है, उसकी इच्छा है कि उसकी बिलोड जो है इन लीव्स को, इन पेजेस को पढ़ेगी। ही एक्सप्रेसेस जॉय एंड लॉन्गिंग। तो वो खुशी महसूस करता है, और लंबी उम्र, उनका लंबे देर तक उनके लोग बाण की वो प्रार्थना करता है, विश कर रखता है। होपिंग शी विल रेस्पॉन्ड टू हिज लव, और ये होप रखते उम्मीद करते हैं कि शी, उनके उनकी बिलोड जो है, एडमंड स्पेंसर की जो बिलोड है, पोइट की जो बिलोड है, जिसके लिए वो ये लीव्स लिखते हैं, पत्ते लिखते हैं, ये पेजेस लिखते हैं, पोइट्रीज लिखते हैं, तो कहते हैं वो भी उनसे उनके प्यार की रिस्पॉन्ड देंगी, रिस्पॉन्स देंगी। तो सन्नट नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे, जिसमें सन्नट्स 31 1 to 60 है। तो इसकी मेन जो इसमें थीम, जो मेन जो चीजें हैं वो क्या है, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल्स एंड द लवर्स सफरिंग। तो लवर देखो आप राइट साइड पे
देख रहे हो स्क्रीन पे कि लवर की क्या हालत है, कितना परेशान यहाँ पे बैठा हुआ है। इसकी अब देखो, चेहरे चेहरा मुरझाया हुआ है, सूखा जगह आंखें, आंखों की हालत क्या है, बालों की हालत क्या है, पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस, जो पता चलता है कि ये इंसान आदमी जो है बहुत परेशान है। और साथ में ये जैसे बूंदे पानी की रकम ये क्या है, इनका मान लो वीपिंग है, इनका रोना धोना उस चीज में दिखाया गया है। सो इसमें मेन जो थीम है क्या है, कन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल्स है, एंड लवर सफरिंग, लवर की सफर होता है उसमें, वो परेशानियां उठानी पड़ती हैं। द पोइट एक्सपीरियंसेस फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल पेन एज हिज बिलोव्ड रिमेन्स डिस्टेंट। उसकी लवर जो है उनसे दूर रहती हैं, डिस्टेंट रहती हैं, इस तरह से उनको फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इमोशनली पेन, उनकी तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, परेशानी रहती है, और क्योंकि उनकी बिलोव्ड उनसे डिस्टेंस पे है, डिस्टेंसेस पे है, दूर है। द लेडीज रिजेक्शन इज पोर्ट्रेड एज ए टेस्ट ऑफ द पोइट्स पेशेंस एंड डिवोशन। और इसमें जो दूर जो रहना या रिजेक्शन, जब लेडी इनकी बिलोव्ड जो है वो इनसे इनसे इनको रिजेक्ट करती है, उनसे दूर रहती है, तो ये कि एक टेस्ट है, इनकी आजमाइश है, जिंदगी की आजमाइश है, टेस्ट ऑफ पॉइंट्स पेशेंस एंड डिवोशन है। सो डिस्पाइट हर कोल्डनेस ही रिमेन्स होपफुल एंड कमिटेड। अगर चाहे वो इनकी बिलोड जो है उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, फिर भी ये एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉइंट जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और रिमेन्स होपफुल एंड कमिटेड, कमिटेड रहते हैं अपनी केस की, नहीं मैं अपनी बिलोड को छोड़ूंगा नहीं, ये भरोसा नहीं कि ये ऐसा नहीं करूंगा कि इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि शी विल लव मी बैक। सो ये कमिटेड है अपने प्यार के साथ। हाँ, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, तो इंपॉर्टेंट सन्नट, अगर इसमें इस बात करें हम इस पार्ट में, तो इंपॉर्टेंट सन्नट क्या है, सन्नट नंबर 34 जो है, जो जिसमें क्यों इसमें ये लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, लाइक एज ए शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड, लाइक एज अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड। तो इंपॉर्टेंट लाइन है इस सन्नट की, 34 जो सन्नट है उसमें से ये लाइन ली गई है, तो इसको याद रखना जरूरी है। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए लॉस्ट शिप, अपने आप को एक खोए हुए जहाज के साथ कंपेयर करते हैं इन्हें, स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म में, तूफान में डूबा हुआ है, एंड सीकिंग गाइडेंस, और चाहता है कि उसको क्या मिले, गाइडेंस हो कि इस तूफान से, इसमें अपने समुद्र, इस जहाज को कैसे निकाला जाए। यानी कि इस वक्त जो मुसीबत पोइट को आई है, इनकी बिलोड की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया इनको, ये डिस्टेंसेस पे हैं, तो ये चाहते हैं कि अपने आप को कंपेयर करते हैं, खोए हुए जहाज में, कोई तूफान में चला गया होता है, समुद्र में बह के चला होता है, कि अब उसको गाइड किया जाएगा किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। सो काफी इनको कमिटेड हैं, कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, अपने लव्स पे विश्वास है। द लेडी इज हिज गाइडिंग स्टार, और वो लेडी जो जिसे वो प्यार करते हैं, उनका के लिए वो एक गाइडिंग स्टार, उसी से ये सीख भी लेना चाहते हैं। तो लाइक ए सलेशियल फोर्स लीडिंग हिम टू लव एंड हैप्पीनेस, और एक सलेशियल जो है, आसमानी जो बॉडी, आसमानी जो बॉडी है, तो इस तरह से उनको एक गाइडिंग स्टार, जो स्टार की तरह काम करती है उनकी बिलोव उनके लिए, जैसे आसमान में तारे जो हैं वो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, रोशनी देते हैं, इस तरह से ये भी अपनी बिलोव को एक स्टार मानते हैं, और उनकी ही लीडिंग गाइडेंस पे इनको विश्वास है कि मैं पूरा मुझे कोई ना कोई गाइड वहां से मिल जाएगी, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा मुझे मेरी प्लेयर की तरफ से, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, लीडिंग टू लव एंड हैप्पीनेस। हाँ, नो, वी हैव कन्फ्लिक्ट और सफरिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें कन्फ्लिक्ट और सफरिंग क्या है। जैसे हमने सन 31 to 60 की बात की, तो स्पेंसर एक्सपीरियंसेस फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल पेन एज हिज बिलोव्ड रिमेन डिस्टेंट, क्रिएटिंग द सीन्स ऑफ यर्निंग एंड अनरिक्विटेड लव। तो ये चीजें इसमें हमने देखी, पहले भी हमने ये पढ़ा। तो टेस्ट ऑफ पेशेंस है, तो लेडीज रिजेक्शन इज पोर्ट्रेड एज ए टेस्ट ऑफ पोइट्स डिवोशन। तो इनको टेस्ट है, इनका एक आजमाइश है, इम्तिहान है, कि इनको डिवोशन को, इनको डेडिकेशन को, लव में, प्यार में किस तरह से उसको उनका आजमाइश की जाए कि क्या, कितना ये पानी में कितना ट्रू लव है इनका। तो सन्नट 4, जैसे हमने पहले पेज पे बताया आपको कि सन्नट 34 जो है इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है हमारा, इंपॉर्टेंट सन्नट है। द स्पेंसर कंपेयर्स हिमसेल्फ, जिसमें स्पेंसर अपने आप को कंपेयर करते हैं टू ए लास्ट शिप इन द स्टॉर्म, तो सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम हिज बिलोव्ड हु इज लाइक ए सेलेस्टियल फोर्स लीडिंग हिम टू। तो ये इंपॉर्टेंट सॉनेट इसमें 31 से 60 तक लिखे। नाउ वी हैव द सॉनेट्स 61 to 89। अब हम तीसरे पार्ट में
जो बुक, ये बुक जो है पूरी जो स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई, तो तीसरे पार्ट की बात करें यहाँ पे, जिसमें 61 से लेके 689 तक सनट्स के बारे में बताया गया है। तो लव इज एक्सेप्टेड एंड द पाथ टू मैरिज। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले बात की, इसमें एंडिंग कैसा है, हैप्पी एंडिंग रहता है, इनकी मैरिज हो जाती है, ये यूनाइट हो जाते हैं, मिल मिल जाते हैं आपस में। सो इसमें मेन जो थीम है इन जो हमारे 61 से लेके 89 तक जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो मेन उनको जिसकी इसकी चीज पे वो बुनियाद है उनकी लव। इसमें लव इज एक्सेप्टेड, लव प्यार, उनका प्यार एक्सेप्ट हो जाता है, द पाथ टू मैरिज, और एक शादी का रास्ता उनका खुल जाता है। द बिलोव्ड सफन्स एंड बिगन्स टू रिटर्न द पोइट्स लव। अब नरम हो जाती है बिलाउड, और पोइट को वापस उससे प्यार करना कर रही है, उसके रिस्पांस दे रही है, उसके प्यार का उससे भी प्यार कर रही है। तो लव ट्राइम्स एंड द सीक्वेंस एंड्स विद म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एंड मैरिज। तो इस तरह से दोनों की, इनके प्यार की जीत हो जाती है, और इस सीक्वेंस में क्या है कि फाइनली दोनों म्यूचुअली ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है मैरिज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं मैरिज की बात, शादी की बात। द पोइट स्ट्रगल्स आर रिवार्डेड एज ही अचीव्स हिज डिजायर। तो इस तरह से पोइट की जो स्ट्रगल की, रिजेक्शन फेस की, जो फ्रस्ट्रेशन फेस की, जो दूसरे पार्ट की बात की थी हमें, जिसमें बुक्स हमारी 31 से लेके 60 तक थी, तो और खासकर जिसमें उन्होंने अपने बारे में बात की थी कि मैं किस तरह से फ्रस्ट्रेट हूँ 34 सोनेट में। तो अब यहाँ पे पोइट की जीत हो जाती है, तो इसके स्ट्रगल्स का इसको इनाम मिल जाता है, जो इन्होंने मेहनत इतना फ्रस्ट्रेट रहे, स्ट्रगल की है लोगों में, तो इनको रिवार्ड मिलता है एज ही अचीव्स हिज डिजायर। और वो रिवार्ड क्या है, उनकी जो ख्वाहिश जो थी, डिजायर जो थी, वो उनको मिल जाती है। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट सनट की बात करें, इस थर्ड वाले जो पार्ट हमारा है, तो इसमें सनट नंबर 667 जो है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लाइंस जो है वो क्या है, लाइक एज अ huntsman after weary chance chase, like as a huntsman after weary chase। तो the poet reverses द ट्रेडिशनल हंट मेटाफर। तो ट्रेडिशनल जो मेटाफर है, हंट मेटाफर, फिर उसको यहाँ पे यूज करते हैं, यूज इन लव पोइट्री। तो इंस्टेड ऑफ द मैन कंकरिंग द वुमन सरेंडर्स विलिंगली टू लव। तो अम, आम देखा जाता है कि सरेंडर का वुमन जो है अपने आप को सरेंडर कर लेती हैं, अ, और इनका क्या हो जाता है, इनकी मैन आदमी जो जीत करता अपनी, तो जीत के बजाय यहाँ पे दिखाया गया कि वुमन जो सरेंडर कर लेती है अपनी, जो भी उसमें प्राउड था, जो भी उसके में जो मिस थिंकिंग जो थी, वो अपने आप को सरेंडर कर देती हैं लव के लिए, और विलिंगली लव करती है। दिस सिंबलाइजेस ट्रू लव बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट। और ये यही सिंबलाइज करता है कि एक ट्रू लव जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंड करता है, रादर देन फोर्स। फोर्स के अलावा, फोर्सड लव नहीं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला लव जो, वही फाइनल लव है। सो फ्रेंड्स, इसमें सीक्वेंस में बात करें कि सनट जो 75 जो है हमारा इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सनट है, जिसमें कि उनकी लाइन, उसकी लाइंस क्या है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रेंड। वन डे आई रोट हर नेम ऑन द स्ट्रेंड। तो मोस्ट फेमस सन्नट है ये। द पोइट राइट्स हिज बिलोड्स नेम इन सैंड, इन सैंड, इन द सैंड। अब रेत पे अपनी बिलोड का नाम लिखते हैं पोइट, बट द वेव्स इरेज इट। लेकिन लहरें आ जाती, वेव्स आ जाती, तो उसको बता देती हैं, रेत पे लिखी हुई चीज जो है वो मिट जाती, कि रेत हवा से, रेत आगे पीछे हो जाती, सारा बराबर हो जाता है। तो हिज बिलोड टेल्स हिम लव इज टेम्परेरी। तो इस तरह से उसकी बिलोड को क्या थी कि लव जो टेम्परेरी है। बट द पोइट आर्ग्यूज दैट पोइट्री विल मेक लव एटर्नल। लेकिन वो इनका आर्ग्यूमेंट रहता कि नहीं, मेरी पोइट्री जो इस लव को पक्का बना देगी, परमानेंट बना देगी। दिस हाईलाइट्स द पावर ऑफ आर्ट एंड पोइट्री टू इमोर्टलाइज ह्यूमन इमोशंस। तो ह्यूमन के इमोशन जो उनको इमोर्टल करने के लिए पोइट्री का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। उसकी पावर दिखाई, यहाँ पे दिखाई जाती है कि पावर, पोइट्री कितनी पावरफुल है, जो जो अपने किसी लव को या इमोशंस को इमोर्टल कर देती है। तो फाइनल मैसेज जो है इस हार्ड वाले सेक्शन में, हमारा फाइनल मैसेज रहेगा कि लव इज नॉट बाउंड बाई टाइम। तो इसमें कोई टाइम की से बाउंड नहीं है, बाइंड जुड़ा नहीं है, बल्कि इट लिव्स फॉर एवर थ्रू पोइट्री। लेकिन पोइट्री की वजह से ये हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। तो अमरटी
कंक्लूड्स विद ए होपफुल हैप्पी एंडिंग। तो एक खुशी की हैप्पी एंडिंग होती है इनकी, इस अमरोटी जो पोइम है। तो विच वाज अनकॉमन इन रेनेसां लव पोइट्री, क्योंकि हमने पहले बात की कि रेनेसा जो टाइम पीरियड था, या एलिजाबेथन जो पीरियड था, तो इसमें हमने जो बाकी जो हमें पोइट्रीज पढ़ी उसमें क्या था, उसमें हमेशा या तो डिजास्ट्रस बात हुई या ट्रेजिडी ट्रेजिडी हुई है फाइनल में, उनको यूनियन नहीं हुआ लवर्स को, या अनएंडिंग पॉइंट्स रही हैं, आधी रह गई पॉइंट्स लिखने के लिए, उसमें क्लाइमेक्स फाइनल टच नहीं मिलता है। लेकिन ये ऐसी कहानी एडमंड स्पेंसर की, उसमें क्या है कि हैप्पी एंडिंग है और कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और ये इसकी खासियत है इस पोइम की, ठीक है, या एडमंड स्पेंसर की जो लिखी पोइम है। हाँ, सो फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे मैंने चीजें दी हैं कि लव लव इज इमॉर्टलिटी। तो लव इज इमॉर्टलिटी, लव इमॉर्टल किस तरह से? तो जैसे मैंने पहले बात की कि 75 जो नंबर जो हमारा सनेट है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्पेंसर राइट्स हिज बिलोव्ड्स नेम इन द सैंड, बट द वेव्स रेज इट। वेव जो लहरें उसको उड़ा देती हैं, मिटा देती हैं, सिंबलाइजिंग द इम्परमानेंस ऑफ फिजिकल लव। तो इस तरह से वो सिंबलाइज करती है फिजिकल लव इंसान को, तो वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। द पावर ऑफ पोइट्री, पावर ऑफ पोइट्री की अभी हमने बात की कि शायर जो पोइट जो है वो इस चीज को मान ठान लेते हैं कि नहीं, इस लव को मैं परमानेंट बनाऊंगा अपनी पोइट्री की मदद से। एक रिकैप है दोबारा से। तो इस तरह से एमरोटी जी जो है कंक्लूड्स विद वे होपफुल हैप्पी एंडिंग। तो ये चीजें हमने पहले भी मैंने आपको बताई, एक हैप्पी एंडिंग होती है, म्यूचुअली वो शादी के लिए मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हर कंक्लूजन की बात करें हम, तो ये पोइम जो एमरोटी जो हमने पढ़ी, तो इसमें वाई इज एमरोटी इंपॉर्टेंट, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं उसकी कंक्लूड करने की चाहते हैं। तो लेट अस कंक्लूड दिस, हमने क्या क्या मिला हमें इस पोइट्री को पढ़ के। तो अनलाइक एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जैसे फिलिप सिडनी सिडनी की हमने पोइम पढ़ी थी एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, तो आर शेक्सपियर सन्नट्स की बात करें हम, तो एमरोटी टेल्स ए स्टोरी ऑफ फुलफिल्ड लव। जिस तरह से सिडनी की एस्ट्रोफिलोस्टेला की बात की थी या शेक्सपियर के सॉनेट्स हैं, तो इसी तरह एमरोटी जो वो एक फुलफिलिंग ऑफ लव की स्टोरी बताती है, जिसमें लव का फुलफिलमेंट हो जाता है, सक्सेसफुल हो रहता है उनका। इट एम्फेसाइजेस लव एज ए मॉरल एंड डाइवन एक्सपीरियंस लीडिंग टू मैरिज रादर देन हार्ट ब्रेक। इसमें मैरिज होती बल्कि हार्ट ब्रेक, दिल नहीं टूटता नहीं है लवर्स का, वो यूनियन हो जाते हैं, नाइट हो जाते हैं, वो उनकी शादी हो जाती है। तो स्पेंसर यूजेस नेचुरल इमेजरी। स्पेंसर जो है, एडमंड स्पेंसर जो है, जिनकी पोइम हम ये पढ़ रहे हैं, तो वो नेचुरल इमेजरी की बात करते हैं, इमेजिनेशन लाते हैं नेचुरल चीजों से। तो क्रिश्चियन आइडियल्स इसमें आते हैं, एंड पेट्रोकन कन्वेंशंस का इसमें यूज किया गया है। बट सब वर्ड्स ट्रेडिशनल एक्सेप्शन, लेकिन ट्रेडिशनल जो एक्सपेक्टेशन जो है उनको भी वो सुपर वर्ट करते हैं। द स्पेंसेरियन सनेट फार्म। अब स्पेंसेरियन सनेट की बात करें, इसका इसकी फार्म क्या है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या रहती है? ए बी बी सी सी डी ई। यानी कितनी लाइंस रहती है इसमें? पहले बात करें हम, A1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स, चार चार लाइन्स का एक स्टेंजा रहता है, चार चार लाइन का, चार और चार 8। उसके बाद तीसरा स्टेंजा भी क्या है, चार का है, कितने हो गए, 12, 12 लाइन्स। आफ्टर दैट 2 जिस तरह से शेक्सपियन स्टाइल भी है ये। तो इस तरह से स्पेंसरियन स्टाइल जो है, समझो मिलता जुलता है। तो जैसे शेक्सपियर की बहुत में से आखिर में जी आता है, तो इनकी थोड़ी लंबी लाइंस होती हैं उनकी। तो इस तरह से 14 लाइंस, और संत की बात करें कितना होता है, 14 लाइंस का होता है। तो स्पेंसरियन सनेट फार्म आ गई हमारे पास, बी सी डी ई। तो मेक्स इट यूनिक इन इंग्लिश पोइट। तो ये स्टाइल इसका जो है, सनेट फार्म जो है, स्पेंसरियन सनेट फार्म जो है, इसको यूनिक बनाता है इंग्लिश लिटरेचर। सो फ्रेंड, जैसे मैंने पहले ही बात की थी आपके साथ कि मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ मैं नहीं दे पाया हूं, पहले पहले मुझे ख्याल नहीं था उस चीज का, उस वक्त शायद भी ख्याल नहीं कर पाया। तो अब उसके बाद जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो उसमें मैं ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल
मस्ट रीड है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने चाहिए, आपको याद करना चाहिए। तो ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, यूजीसी नेट के, जेआरएफ के, या स्टेट सेट के, या किसी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम रहते हैं, चाहे वो टीचिंग जॉब्स का है, किसी और का है। सो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मस्ट जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एमरिटी बाय एडमंड स्पेंसर फॉर यूजीसी नेट, ये रहेंगे आपके होने वाले हैं। तो बिलो आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, अलॉन्ग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन टू हेल्प विद यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर प्रिपरेशन। तो ये आपको इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन में यूजीसी नेट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए आपको हेल्प सपोर्ट करने वाले हैं, टीचिंग जॉब के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एमरोटी। तो एमरोटी का सेंट्रल थीम क्या देखा हमने, क्या देखा कि कोर्टशिप है, सक्सेसफुल लव है, और मैरिज है। इसमें मैरिज है तो पोइट, तो क्या है इस तरह से हमारा सी पार्ट जो है, दस जैसे अगर पहले की बात करें अनअटेनेबल लव, तो ये अटेनेबल अनअटेनेबल तो नहीं है, बल्कि अटेन करते हैं वो लोग, सक्सेस होते हैं। तो पहला वाला नहीं, आंसर नहीं है। दूसरा है ट्रांसाइंस, ट्रांसाइंस ऑफ लव, तो ये भी नहीं है। तीसरा सक्सेसफुल कोर्टशिप एंड मैरिज ऑफ पोएट, ये तीसरा राइट आंसर। तो ट्रेजिक सेपरेशन ऑफ लव, ट्रेजिक सेपरेशन भी नहीं होती है नहीं में, ये यूनाइट हो जाते हैं, ये भी नहीं। इस तरह से सी पार्ट राइट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, जैसे मैं हर चीज का एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि क्यों ये क्वेश्चन इसका आंसर है, यही क्यों इसका आंसर क्यों है। बिकॉज, तो अनलाइक अदर एलिजाबेथन सॉनेट्स, क्वेंसेस, एस्ट्रोफिलन स्टेला, शेक्सपियर सॉनेट्स, तो एमरोटो इज यूनिक बिकॉज इट नरेट्स स्पेंसर्स रियल लाइफ कोर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ बेल। तो क्या आ गया, कोर्टशिप आ गया इसमें, एंडिंग इन मैरिज एंड फुलफिलमेंट। और देखो, मैरिज ऑफ द पोइट, एंडिंग किसमें खत्म हो जाती है, वो मैरिज के साथ कोर्ट के। सो इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डज द वर्ड एमरोटी मीन। तो देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि लिटिल लव पॉइंट्स, लिटिल लव पॉइंट्स पढ़ा था हमने। तो जैसे यहाँ पे लिखा है लिटिल लव्स, छोटे छोटे प्यार, इस तरह से लिटिल लव्स इसका आंसर है। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, द लिटिल द टाइटल एमरोटी इज ड्राइड फ्रॉम इटालियन मीनिंग। तो इटालियन वर्ड है ये एमरोटी, जिसका मतलब क्या है, लिटिल लव पॉइंट्स और लिटिल क्यूपिड्स। सो रिफ्लेक्टिंग द थीम ऑफ लव एंड डिवोशन इन द सीक्वेंस। सो इस तरह से लिटिल लव्स ही, ए पार्ट ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी सॉनेट्स आर देयर इन एमरोटी। तो पहले ही पढ़ा था हमने 89 थे। अगर पार्ट्स की बात करें तो कितने पार्ट्स में बटी है पूरी पोइम हमारी, थ्री पार्ट्स में। जैसे पहले पार्ट में कितना है, 1 to 30, दूसरे पार्ट में 31 से लेके 60 तक सॉनेट्स हैं, और तीसरे पार्ट में 61 से लेके 89। इस तरह से सी पार्ट इसका जो 89, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सॉनेट्स। तो देखो हमने अभी पढ़ा था, ई लास्ट में याद रखो, पढ़ा था हमने ए बी सी डी और ई। इस तरह से बी पार्ट ही इसका राइट आंसर है। हाँ, मैं शायद थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसको, स्किप आ गया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच फेमस सॉनेट फ्रॉम एमरोटी बिगन्स विद वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द सैंड। तो हमने देखो 75 जो सॉनेट की बात की थी हमने, 75th जो सॉनेट है वो काफी मशहूर था। उसमें उसने किया क्या कि रेत पे, सैंड पे नाम लिखा था अपनी बिलोड का। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें तुमसे प्यार जता रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन उसकी बिलोड उससे क्या थी कि नहीं, ये फिजिकल लो जो है आपका है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि वो हवा के आने के साथ वो मिट गया रेत पे। बट उस वक्त क्या कहा था पोइट ने कि नहीं, आई विल मेक इट परमानेंट, आई विल मेक इट एटर्नल, एटर्नल विद द पावर पावर ऑफ पोइट्री, ये उन्होंने कहा था। तो ये चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आंसर क्या रहा हमारा, डी पार्ट, 175। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन सन्नत 35। कौन सी लिटरेरी डिवाइस
वहां पे इंपॉर्टेंट जो 35 सनट, जिसका नाम क्या था, लाइक एज ए शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया था अपने आप को किसके साथ, एक टूटे फूटे जहाज के साथ। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं जब कंपेयर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो इसको कौन सी डिवाइस का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिमिली। तो SIMILE, सिमिली। तो राइट आंसर हमारा है बी पार्ट, सिमिली। और द एक्सप्लेनेशन पर की बात करें, इसमें क्या है, द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू एक शिप, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, लास्ट एट द सी, सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम हिज बिलोड यूजिंग ए सिमली, जिसका क्या कर लिखा था उसने, लाइक एज ए शिप, जैसे कि शिप है, एक उस शिप की तरह। तो अपने आप को कंपेयर किया था, तो दिस वाज सिमली। नेक्स्ट एंड सेवंथ क्वेश्चन वी हैव, इन सनेट 67, 67 जो सनेट है, व्हाट मेटाफर डज स्पेंसर यूज टू डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद हिज बिलोव्ड। तो 67 सनेट हमने पढ़ा था जो, तो इसमें क्या चीज बताई थी उसने, ए हंटर एंड ए डियर, उसने हंटर की बात की थी, एक वहां पे मेटाफर यूज किया था। तो सो इसका आंसर क्या है, ए हंटर एंड ए डियर, ए हंटर एंड ए डियर, बी पार्ट इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इससे ज्यादा हमें क्लियर हो जाता है। तो सनेट 67 रिवर्सेस द पेट्रोकन हंट मेटाफर, मैं पहले ही बात की ना कि ये मेटाफर था पेट्रोकन का। तो हंट मेटाफर यूज किया था, इंस्टेड ऑफ हंटर पोइट फोर्सफुली कैप्चर्स द डियर, यानी कि पोइट जो है, एक जैसे हंटर हो तो अपने आप को क्या, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हंटर के साथ, और अपनी बिलोड को किससे, डियर के साथ, कि जिस तरह से एक हंटर जो है डियर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश शिकार करता है, तो इसी तरह उसने अपने आप को कंपेयर किया था, द डियर विलिंगली रिटर्न्स सिंबलाइजिंग द बिलोड्स एक्सेप्टेंस ऑफ लव, और जहाँ पे डियर जो है विलिंगली वापस आ जाता है, जिसमें क्या दर्शाता है, क्या सिंबल सिंबलाइज करता है, कि बिलोड जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है इसकी लव। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मेक्स अमरोटी डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिजाबेथन सनेट सीक्वेंसेस। तो दूसरे सनेट सीक्वेंसेस में क्या हुआ था, और इसमें क्या अलग है उससे, सबसे पहले हम बात करें, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। इट फोकसेस ऑन अनरिक्विटेड लव, तो नहीं, अनरिक्विटेड लव नहीं है, यानी कि अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड लव नहीं है इसमें, क्या है इसमें, फुलफिलमेंट ऑफ लव है। इस तरह से ए पार्ट नहीं है, हमारा आंसर है। बी की बात करें, इट आइडियलाइजेस लव विदाउट स्ट्रगल्स, तो नहीं, स्ट्रगल्स तो हुई है, इसलिए ये पार्ट भी, ये भी आंसर नहीं है हमारा। इट फॉलोज ए नरेटिव ऑफ कोर्टशिप लीडिंग टू मैरिज, तो ये कहता है कि ये फॉलो करता है कि एक नरेटिव को, स्टोरी को, किसकी, कोर्टशिप की, कोर्ट में, दरबार में जो जहाँ रहा और कोर्टली लव इसको मिला, और इसके बाद क्या हो गया, लीडिंग टू मैरिज, फाइनली मैरिज हो जाए। तो ये चीज है, ये देखा हमने कि जो पोइट की जो लव स्टोरी है वो एक कोर्ट से शुरू हो जाती है, और फाइनली उसकी एलिजाबेथ बॉयल जो उसके साथ उसकी मैरिज हो जाती है। तो सो इस तरह से ये सी पार्ट जो इसका राइट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ें इसकी हम, तो क्या है, अनलाइक अदर एनएसआर सनेट साइकिल्स, सिडनीज एस्ट्रोफिलन स्टेलर जैसे है, या शेक्सपियर के सनेट्स हैं, तो विच एम्फेसाइजेस अनअटेबल और ट्रेजिक लव, जिसमें या तो ट्रेजिडी होती लव इसमें, या फिर क्या होता है, अनअटेबल रहता है, यानी कि अटेन नहीं कर सकते वो लोगों को, उनका लव लव स्टोरी फुलफिल नहीं होती है। तो अमरोटी जो है ये यूनिकली डिपिक्ट्स द लव एज ए मॉरल एंड फुलफिलिंग जर्नी एंडिंग इन द मैरिज। इस तरह से अमरोटी जी यूनिक पोइम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लेडी एड्रेस इन अमरोटी। तो लेडी को किस चीज से एड्रेस किया गया, किसको लेडी कहा गया था। तो लेडी कौन थे, हमने तो पढ़ा कि इसमें जो स्पेंसर जो है, एडमिन स्पेंसर हैं, ये क्या थे, कोर्ट में काम करते थे एलिजाबेथ बाइल के। तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इनकी शादी हुई, और इनका एक लाइफ हिस्ट्री है, उनका अपने ऑटोबायोग्राफी है ये। तो सो इसमें लेडी कौन सी है, जो लेडी की बात की, लेडी के बारे में कहा, तो लेडी कौन है, एलिजाबेथ बाइल है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ सनेट 65। तो सेंट्रल मैसेज क्या था 75 का, जिसमें उन्हें रेत पे लिखने वाली बात थी, या लव
टेम्परेरी या परमानेंट की बात थी। उसके बिलो ने कहा कि ये टेम्परेरी लव है, फिजिकल लव जो टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्योंकि जिस तरह से रेत पे लिखा गया तो वो मिट जाता है। लेकिन ऑथर ने कहा था कि नहीं, मैं अपनी पोइट्री से इसको अमर बनाऊंगा। तो व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ सनेट 75? तो सेंट्रल मैसेज उसका क्या है, उसका सेंट्रल मैसेज क्या है? लव कैन बी इमॉर्टलाइज्ड थ्रू पोइट्री। ये चीज हमने पढ़ी थी, तो यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज एमरोटी पब्लिश? तो पब्लिश जो एमरोटी जो है, जो किस साल में पब्लिश हुआ था? तो ये दिस वाज 1595, 1595। तो इसी के इर्द गिर्द हम पोइट्री जो पढ़ रहे हैं, 1595, इसी तरह 91, बस यही 90, इस तरह से जो पोइम चल रही है। क्योंकि हमारी जो सेक्वेंस पढ़ाई सीक्वेंस चल रही है इंग्लिश में, क्योंकि हम हिस्ट्री से शुरू हुए हैं, तो आस्ता 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 हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये कितने में लिखी गई थी हेमरोटी? 1595, इनकी 1595, 1595, 1595। और इसके साथ साथ क्या हुआ था? ये एक इपिथेलियम में है, जिसको जो क्या है, एक सेलिब्रेटरी वेडिंग पोइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलामियन, इपाथेलियम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिथेलामियन इन रिलेशन टू एमरोटी? तो एपिथेलियम जो जो पोइम जो थी, लव स्टोरी की जो प्रेडिक्शन जो थी, वो उसका रिलेशन अमरोटी के साथ क्या रिलेशन है? तो क्या रिलेशन है? इट कंटिन्यूज द थीम ऑफ कोर्टशिप नहीं है। इट डिस्क्राइब्स द पोइट्स वेडिंग डे। तो ये एपिथेलियम, एपिथैलामियन, ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? कि ये पोइट की वेडिंग को दर्शाता है, वेडिंग डे को दर्शाता है, उसके बारे में लिखता है। सो इसका बी पार्ट आंसर राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो एपिथैलामियन इज ए कंपेनियन पोइम टू एमरोटी। ये क्या है? कंपेनियन है उसके साथ, उसके साथ साथ में पब्लिश की थी, यानी उसी का एक पार्ट था ये, जिसमें लिखा, इसमें क्या था? सेलिब्रेटिंग स्पेंसर्स एक्चुअल वेडिंग। तो जिसमें स्पेंसर की एक्चुअल हकीकत में जो शादी हुई है, उसको सेलिब्रेट किया था किसके किसके साथ? एलिजाबेथ वाइल्ड के साथ, जो उसकी मैरिज हुई थी। तो वाइल एमरोटी डिपेक्ट्स कोर्टशिप, लेकिन एमरोटी जो उसको क्या डिपेक्ट करती है? कोर्टशिप की कहानी, लव स्टोरी है पीछे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और वेडिंग किसने दर्शाई थी? एपी एपिथेलामियन, ये वाली पॉइंट थी, जिसमें इसी का पार्ट था ये एमरोटी। While embroidery depicts the courtship, epithalamion focuses on marital joy and blessings. So ये इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा जो ये सॉनेट 675 जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि कौन कौन से सॉनेट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट काइंड ऑफ लव डज एम्ब्रॉयडरी प्राइमरली पोर्ट्रेट? तो पहले पहले किस किस्म का प्यार पोर्ट्रे किया, बताया गया इसमें कम्युनिटी में? तो क्या इनिशियली, तो स्पिरिचुअल एंड अर्दली लव कंबाइन, दोनों चीजें, स्पिरिचुअल भी और अर्दली भी, जो फिजिकल, जो दुनियावी प्यार और स्पिरिचुअल लव, दोनों को दिखाया गया है। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो स्पेंसर ब्लेंड्स फिजिकल पैशन विद क्रिश्चियन आइडियाज, पोर्ट्रेइंग लव लव एज ए डायमंड एंड मॉरल एक्सपीरियंस, तो कल्मिनेटिंग इन मैरिज। तो ये था इसका राइट आंसर। हाँ। सो फ्रेंड्स, ये थे, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे 13 तक, इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी जो ये पोइम हमें पढ़ी, एमरोटी बाय एडमंड स्पेंसर, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन थे। हाँ। सो इन क्वेश्चंस के अगर बारे में अगर बात करें या फिर कंक्लूड करें, तो क्या है? तो दीज एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एमरोटी फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। द यूनिक नरेटिव स्ट्रक्चर इसमें दिखाए गए हैं, पोइटिक टेक्निक्स जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड थीम्स मेक अमरोटियन essential Renaissance text that celebrates successful love and power of poetry. So thank you, friends. Uh, I hope you all are progressing. आप नॉलेज से अपडेट अपडेट हो रहे हैं। और मैं आपको बताना भूल गया था, तो हैप्पी होली सबको। आज होली का दिन है, आप देख पा रहे हैं, मुझे भी रंग लगा है। दोस्तों ने, बच्चों ने, फ्रेंड्स ने मुझे भी अच्छी तरह से आज रंग वगैरह लगाए थे। तो लेट इस हमें इस तरह से लेट इवनिंग अभी ये मैं बना रहा था, वीडियो बना रहा था। तो फ्रेंड्स, आप सबको होली की शुभकामनाएं।
हाँ। हाँ। हाँ, भगवान करे कि आप सबकी जिंदगी जो है कलरफुल रहे। और जितने भी आप लोग जो एस्पायरेंट्स हैं, चाहे यूजीसी नेट के हो, सेट किसी स्टेट के सेट के, या फिर किसी टीचिंग जॉब्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर टीचर जो भी है, तो आप सबकी जिंदगी में खुशियां आए। आप प्रोग्रेस करें, आप तरक्की करें, वहाँ पे आप पास हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो जो है, मेरे कंटेंट जो है, काफी टाइम लगता है बनाने में इसको, क्योंकि ऐसे वीडियो बना लिया और भेज दिया उसका मतलब नहीं, क्योंकि मैं जो भी चीजें बनाता हूँ ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाता हूँ। खुद इसको पढ़ना पड़ता है मुझे, फिर मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। और उससे क्या होता है कि मैं भी खुद भी अपडेट, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, काम ना करे आदमी उस पर, तो आदमी कुछ चीजें भूल जाता है, कुछ कुछ चीजें। तो इस तरह से मैं वो भूली भुलई वाली चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं अथेंटिकेट चीजें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। जो कि मैं कहता हूँ कोई भी मेरी वीडियोस में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो ऐसे तुक्के वाली, तुक्का नहीं मिलेगा, बिल्कुल अथेंटिकेट सोर्स। और इतनी पूरी पूरी 80 80 82 84 हजार जो लाइंस हैं, लाइंस होती हैं पोइम्स की, 20 25 30 हजार, हजारों की लाइंस रहती हैं पोइम्स में। तो इनको काफी ज्यादा अच्छी तरह से उनको खंगालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जाके आपके लिए ये चीजें मैं लाता हूँ। सो प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग माय वीडियोस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे दें, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, uh, जिसका नाम है स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विपिन, मेरा खुद का क्वालिफिकेशन पीएचडी इंग्लिश में हूँ, पीएचडी में है इंग्लिश में मेरी। और मैं बीएड जो एक हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में एक इम्पॉर्टेंट जो डिग्री रहती है टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए, उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। तो जीआरएफ नहीं, क्योंकि मेरी एज उससे थोड़ी ऊपर हो गई थी जब मैंने एग्जाम दिया था नेट का, क्योंकि पहले पहले हमें भी गाइडेंस नहीं थी। तो उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए जो आप देख पा रहे हो, जो टीचिंग के कोर्सेज हैं। और इसके बाद आज आज भी मेरा परसों ये कोर्स यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, एक ट्रेनिंग थी हमारी, एक फैकल्टी डेवलपमेंट, जो यानी कि किस तरह से टीचर्स को किस तरह पढ़ाना चाहिए, टीचिंग स्टाफ में जो भी किसी भी कॉलेज, फ्रॉम स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जो भी टीचर हैं, सारे टीचर हैं, चाहे आप उनको प्रोफेसर कहो, कॉलेज टीचर का हो, स्कूल टीचर का हो, तो इनकी सारा जो भी है, तो हायर लेवल का ही उसमें ये चीजें बताई जाती हैं। कॉलेज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात की जाती है, तो वहाँ पे इन्हीं चीजों को फोकस किया जाता है कि किस तरह से आज के दौर में अथेंटिकेट कंटेंट किस तरह से तैयार हो, किस तरह किया जाए। तो यही चीजें हम वहाँ पे सीखते हैं। और इससे पहले तो मैं आई एम थैंकफुल टू माई गुरु जी, विनीत सर, विनीत पांडे सर, जिनसे मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे मुलाकात की, तो फेसबुक पे उनको मैंने देखा था, उनकी बात सुनी थी कि किस तरह से एक आदमी जब उसके पास सोर्सेस नहीं होते हैं, तो वो किस तरह से, जब उसका एक पढ़ाई का नशा हो, तो किस तरह से क्या भी कर लेता है। बहुत सारी हार्डशिप्स भी पहले पहले करनी पड़ी। तो यही था, सेम स्टोरी मेरी भी थी। तो मैं उनसे मिला, और उसके बाद मैंने उनका कोर्स भी एक ज्वाइन किया था, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। कई बार मैं उनसे फोन कॉल पे भी बात होती। सो फ्रेंड्स, मैं उनकी थैंकफुल कि जो उन्होंने टेक्निक मुझे दी, शुरुआत में उनसे मैंने टेक्निक ली। उसके बाद तो मैं तो काफ़ी कोर्सेज कर चुका हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, और प्रेजेंटेशन में इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करता हूँ, पेपर्स, रिसर्च वगैरह। तो इस तरह से रिसर्च की बात आई तो रिसर्च में भी आप किसी तरह से किसी भी एरिया में अ, किसी को गाइडेंस चाहिए तो ले सकते हो, क्योंकि मैं रिसर्च मैं भी एक एक्सीलेंट नंबर पे रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी